हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। कोरोना महामारी के मार से परेशान दुनिया पर एक और घातक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान में मंकी पॉक्स के मामलों की पुष्टि अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, बेल्जियम जैसे अनेक देशों में हो चुकी है। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में दस्तक देने वाला मंकी पॉक्स अब अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिकी राज्य मैसेच्यूसेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि हाल ही में कनाडा की यात्रा कर लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि की गई है। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में वायरल बीमारी के मामले की पुष्टि पश्चिम अफ्रीका से यात्रा करने वाली एक महिला में हुई थी। इसके साथ ही मंकी पॉक्स के मामले बढ़कर दुनिया भर में 70,000 हो चुके हैं। वहीं अब देशों की संख्या 75 हो गई है। इसकी पुष्टि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। एक्सपर्ट इस घटना को रैंडम लेकिन कंटेनेबल के रूप में डिस्क्राइब करते हैं और पॉसिबली स्पेन और बेल्जियम में यौन गतिविधि से ही इस लहर की शुरुआत हुई थी। मंकी पॉक्स की रिसेंट रिपोर्ट्स ने इंटरनेशनल हेल्थ ऑफिसर्स के बीच चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ट्रांसमिशन पैटर्न एबनॉर्मल दिखाई दे रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ एनिमल टू ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिशन के एक्सपर्ट जेनिफर मैकविस्टन ने बताया कि हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि आमतौर पर हम मंकी पॉक्स को लेकर जो सोचते हैं ये उन सबसे बहुत अलग है। तो आखिर है क्या ये मंकी पॉक्स और कैसे और कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मंकी पॉक्स? और हमें ये भी जानना है कि किन जानवरों से फैलता है ये मंकी पॉक्स का वायरस, क्या है इसके लक्षण और कैसे फैलता है इसका संक्रमण? क्या यौन संबंध बनाने से भी मंकी पॉक्स हो सकता है? इनफैक्ट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है इसके नैदानिक विशेषताएं यानी कि क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्या ये डिजीज हमारे लिए घातक है? मंकी पॉक्स चेचक या चिकन पॉक्स से कैसे अलग है? क्या ये अगली महामारी हो सकती है? किसे है मंकी पॉक्स होने का खतरा? क्या ये डिजीज एयरबॉर्न है, मतलब क्या ये हवा के जरिए फैल सकता है? मंकी पॉक्स को लेकर क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स, इसे हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? एंड फाइनली वन मोर क्वेश्चन, क्या मंकी पॉक्स वायरस से हमारा बचाव संभव है? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको इस मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगी जिससे कि आप भविष्य में सावधान और सतर्क हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बेहद आसान भाषा में समझते हैं इस मंकी पॉक्स वायरस को। मंकी पॉक्स एक जानवर से इंसानों में फैलने वाला वायरस है जिसमें चिकन पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स चेचक का एक करीबी रिश्तेदार है जो आमतौर पर मामूली बीमारी का कारण बनता है या शायद ही कभी लोगों के बीच फैलता है। साल 1980 में चेचक के वैक्सीनेशन की समाप्ति के साथ मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ के लिए बेहद गंभीर समस्या बनकर उभरा है। मंकी पॉक्स वायरस एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो पॉक्स वेरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन से संबंधित है। ये बीमारी सबसे पहले साल 1958 में बंदरों में दिखाई दी थी, जिसके कारण इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया। इंसानों में मंकी पॉक्स की पहचान सबसे पहले साल 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 साल के लड़के में हुई थी, जहां 1968 में स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया था। तब से ज्यादातर मामले ग्रामीण और वर्षावन क्षेत्रों से ही सामने आए हैं। कॉन्गो बेसिन, स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और इंसानी मामले पूरे पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में तेजी से सामने आए हैं। यहाँ के लोग अक्सर जंगली जानवरों के संपर्क में आते रहते हैं। इसी दौरान जानवरों के काटने, खरोचने या जंगली जानवरों के मांस को खाने के कारण यह बीमारी इंसानों में प्रवेश कर जाती है। मंकी पॉक्स एक फैलने वाली बीमारी है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी आसानी से फैल सकती है। कोई व्यक्ति में ये बीमारी किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस द्वारा दूषित सामग्री के माध्यम से इंसानों में फैलता है। कई जानवरों की प्रजातियों को मंकी पॉक्स वायरस के लिए जिम्मेदार माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन जानवरों में रस्सी गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गेम्बिया पाउच वाले चूहे, डरमेस, गैर मानव प्राइमेट जैसे रोडेंट्स शामिल है। मंकी पॉक्स वायरस की नेचुरल हिस्ट्री पर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और इनके नेचर में बने रहने के कारणों की पहचान करने के लिए रिसर्च की आवश्यकता है। ये रोग घाव, शरीर की तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और दूषित सामग्री जैसे बिस्तर के माध्यम से फैलता है। ये वायरस
चेचक की तुलना में कम संक्रामक है और कम गंभीर बीमारी का कारण बनता है। वैसे तो मंकी पॉक्स के लक्षण बहुत जल्द सामने आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले हल्के से गंभीर बुखार हो सकता है। बुखार के साथ साथ संक्रमित को मांसपेशियों में दर्द, जकड़न और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जैसे जैसे मंकी पॉक्स की बीमारी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे संक्रमित रोगी की लिम्फ नोड्स में सूजन आने लगती है। अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, तो इन सभी लक्षणों के साथ त्वचा का फटना आमतौर पर बुखार आने के 1 से 3 दिनों के भीतर ही शुरू हो जाता है। इसी दौरान कभी कभी अधिक रोगी में एक दाने का विकास होता है, जो अक्सर चेहरे पर शुरू होता है और फिर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। दाने गले के बजाय चेहरे और हाथ पांव पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। ये चेहरे और हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को ज्यादा प्रभावित करता है। मंकी पॉक्स की वजह से बने घावों को ठीक होने से पहले, मतलब क्रस्टिंग और उसे गिरने से पहले कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है मैक्यूलस, सेकेंड है पेपिल्स, थर्ड वेसिकल्स, फोर्थ है पोस्ट्यूल्स एंड फाइनल वन इज कैप। यानी कि शरीर पर असामान्य लाल चकत्ते बनने लगते हैं, जिसमें मवाद भर जाता है और बाद में वे फोड़े बन जाते हैं। जैसे ही फोड़े फट जाते हैं और पपड़ी बन जाती है, मंकी पॉक्स 21 दिनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाती है। गंभीर मामलों में ही रोगी को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के काटने से या उसके खून या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। साथ ही किसी जानवर के फर को छूने से भी ये हो सकता है। संक्रमित जानवर का मांस खाने से भी इस बीमारी को पकड़ना संभव है। जिसे ठीक से पकाया नहीं गया है, उससे भी यह फैल सकता है। फिलहाल वर्तमान समय तक अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिससे मंकी पॉक्स किसी जल में रहने वाले जीव से फैला हो या किसी जलधारी जीव में देखा गया हो। अगर मंकी पॉक्स के मनुष्य से मनुष्य में फैलने के बारे में बात की जाए, तो यह संक्रमित के संपर्क में आने से फैलता है। अगर कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है, तो उसके सांस, छींकते, खांसते या अन्य किसी तरह से श्वसन कणों के बूंदों के संपर्क में आने से ये हो सकता है। हालांकि इनके वायरस कोरोना वायरस की तुलना में काफी बड़े होते हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स का संक्रमण हवा के जरिए ज्यादा दूर तक नहीं फैल सकता है। इन बूंदों से सबसे अधिक संक्रमण की आशंका परिवार के लोगों को ही हो सकती है। यानी कि ये डिसीज एयरबॉर्न है, मतलब हवा के जरिए संक्रमण फैल सकता है। अगर कोई व्यक्ति या हेल्थ वर्कर लंबे समय तक मंकी पॉक्स रोगी की देखभाल करता है, तो उसे भी मंकी पॉक्स होने की आशंका होती है। मां से भ्रूण, जिससे जन्मजात मंकी पॉक्स हो सकता है, या जन्म के दौरान और बाद में निकट संपर्क के दौरान प्लासेंटा के माध्यम से ट्रांसमिशन हो सकता है। शारीरिक संबंध स्थापित करने से भी मंकी पॉक्स होने की आशंका काफी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअल रिलेशनशिप इस गंभीर बीमारी के फैलने का बड़ा कारण है और इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस गंभीर बीमारी के प्रसार की पुष्टि करते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक्स चेयरमैन डेविड हेमन ने न्यूज एजेंसी एपी में बातचीत में बताया कि इस बीमारी यानी मंकी पॉक्स के फैलाव को समझने का एक प्रमुख सिद्धांत कहता है कि यह यौन संक्रमण के जरिए हुआ है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि स्पेन और बेल्जियम में हाल ही में हुए कार्यक्रमों के लिए जमा हुए समलैंगिक और बाइसेक्सुअल पुरुषों में इसके प्रसार के कई मामले सामने आए थे। इस कार्यक्रम में 80,000 से ज्यादा लोग आए थे। इस बारे में लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वायरोलॉजिस्ट माइक स्किनर का कहना है कि यौन गतिविधियों की प्रकृति है अंतरंग संपर्क होना। ऐसी स्थिति में बीमारी के प्रसार की आशंका बढ़ जाती है। इसमें किसी व्यक्ति का यौन रुझान और संक्रमण का तरीका चाहे जो हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्पष्ट है कि यौन संबंध स्थापित करने से यह बीमारी होने की आशंका काफी ज्यादा है। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच ब्रिटेन के हेल्थ ऑफिसर्स ने सूचित किया है कि अभी जो मंकी पॉक्स के मामले ब्रिटेन और यूरोप में सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर युवाओं का अफ्रीका से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मंकी पॉक्स कितना घातक है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि यह बहुत ही कम दिनों में 75 देशों में दस्तक दे चुका है और कई मौतें भी हो चुकी है। इस गंभीर बीमारी की वजह से रोगी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें त्वचा संबंधित समस्याएं भी है, जो कि उम्र भर तक साथ रह सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO की माने तो मंकी पॉक्स के हर 10 रोगियों में से एक की जान जाने का खतरा रहता है। मंकी पॉक्स वायरस सबसे छोटे कण होते हैं जिन्हें जीवित के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है।
कई बार फिजिकल बैरियर उन्हें रोक नहीं पाते और एक जीव से दूसरे जीव में वायरस ट्रांसमिट करने के लिए बहुत कम संख्या में कणों की आवश्यकता होती है। इसका एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन रेट 13% से 30% है, लेकिन कोंगो में हाल ही में फैलने की एक्सपेक्टेड ट्रांसमिशन रेट 73% थी। चिकन पॉक्स या चेचक मंकी पॉक्स से ज्यादा अलग नहीं है। दोनों के ही लक्षण और समस्याएं काफी समान हैं, लेकिन लिम्फ नोड्स में आए सूजन मंकी पॉक्स की सबसे बड़ी पहचान है। चिकन पॉक्स होने पर शरीर में फफोले बनते हैं, लेकिन इसमें लिम्फ नोड्स में सूजन नहीं आती। मंकी पॉक्स होने पर लिम्फ नोड्स में काफी सूजन आती है, जो कि इसकी पहचान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके वैश्विक महामारी में बदलने का जोखिम कम है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन मामलों का एक समान सोर्स या कॉन्टेक्ट का पता नहीं लग पाया है और इसीलिए यौन जैसे ट्रांसमिशन तरीके पर भी विचार किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया में मंकी पॉक्स के 13 मामले सामने आए हैं, जिसमें केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और बिहार शामिल है। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से सतर्क हो गई है। साथ ही एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर कड़ी स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है, जिससे उसी वक्त मंकी पॉक्स के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके, साथ ही इनसे दूसरों में होने वाली बीमारी को रोका जा सके। दुनिया भर में तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट जारी किया गया है। अब जब बात आती है मंकी पॉक्स को डायग्नोसिस करने की, तो डायग्नोसिस टिश्यू के सैंपल्स थ्रू होता है। ये सेल्फ लिमिटेड यानी स्वयं सीमित है और 2 से 3 सप्ताह के समय में ठीक हो जाता है। वर्तमान में मंकी पॉक्स वायरस संक्रमण के लिए कोई प्रूव्ड और सिक्योर ट्रीटमेंट नहीं है। फिलहाल अब तक कोई मामला सामने आने पर मंकी पॉक्स के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए स्मॉल पॉक्स के टीके, एंटीवायरल और वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही जो रोगी इस डिजीज से कुछ ज्यादा ही बीमार है, उन्हें टेकोवेरिमेट और सीडो फीवर जैसे एंटीवायरल दिया जा रहा है। बट फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स से अपना बचाव किया जा सकता है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेंगी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। स्वयं को मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए आप कई उपायों को अपना सकते हैं, जैसे कि उन जानवरों के संपर्क में आने से बचें जो वायरस को शरण दे सकते हैं। किसी बीमार जानवर के संपर्क में आने वाली किसी भी सामग्री जैसे बिस्तर के संपर्क में आने से बचें। संक्रमित रोगियों को अन्य लोगों से अलग रखें जिन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है। संक्रमित जानवरों या मनुष्य के संपर्क में आने के बाद हाथों की अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना। मरीजों को देखभाल करते हुए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपी किट का प्रयोग करें। अगर आप किसी के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं तो ध्यान रखें कि आपके साथी को मंकी पॉक्स के लक्षण तो नहीं या विदेश यात्रा का कोई इतिहास तो नहीं है, खासकर वो देश जहाँ फिलहाल मंकी पॉक्स के सामने आ रहे हैं, जैसे कि अफ्रीकी देश। तो फ्रेंड्स, मंकी पॉक्स के बारे में ये सारी बातें जानकर आप सावधान और सतर्क तो हो ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दे, क्योंकि मेरा टारगेट बस 5000 लाइक्स है। अगर आपको ये सारी बातें इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। और फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए नए और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। सो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।